हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th के चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आपको कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव है या वो बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत ही फेमस इक्वेशन है PV = nRT। हाँ जी, आज हम स्टडी करने लगे हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। सो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है, ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पर। सो ये स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन जैसे कि मैंने बोला PV = nRT। ये चीज़ आई कहाँ से? सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज करता है। आप सबको मैंने गैस लॉज तो पढ़ाए होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, गे-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। हाँ जी, तो वहीं से आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव हुई है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप अपनी नोटबुक में आइडियल गैस इक्वेशन और फिर आप लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, PV = nRT। आप लिखेंगे वेयर P = प्रेशर, ठीक है, V = वॉल्यूम, N = नंबर ऑफ मोल्स या फिर अमाउंट ऑफ गैस भी हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, R = यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैंने CONST लिखा है, पूरा लिख सकते हैं। T = टेम्परेचर। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और अराइज करती है भी, टेम्परेचर जो बेसिकली हम लेते हैं हमेशा से केल्विन में लेना है, ऑलवेज इन केल्विन। बाकी जो प्रेशर वॉल्यूम है उनकी यूनिट हम कन्वर्ट करते रहते हैं। जैसे आपको आगे जाके देखने को मिलेगा भी, R की जो वैल्यूज़ होती है वो हम डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट यूनिट्स के अकॉर्डिंगली लेते हैं, तो वो बताऊंगी। उससे पहले चीज़ अराइज करती है भी, ये जो इक्वेशन है PV = nRT, ये अराइज कहाँ से किया, ये डिराइव कहाँ से हुआ? तो आपको एक चीज़ मैं बताऊंगी, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, हमें बॉयल्स लॉ में क्या पता चला था? बॉयल्स लॉ में स्टेट करता था दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। याद है आपको भी, वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, फिर हमने कौन सा लॉ पढ़ा? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है भी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? टेम्परेचर के। और कल के वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या स्टेट करता था? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी रिलेशन बताता था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स। याद है? तो मैंने ये 3 क्यों लिखे? ये मैंने 3 इसलिए लिखे क्योंकि इन तीनों ने क्या किया, वॉल्यूम का रिलेशनशिप दिखाया दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ, जैसे कि प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ठीक है, पहले आपने ये डेफिनेशन डालनी है भी, हाँ जी आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, आपने लिखनी है। फिर लिखनी है डेरिवेशन। डेरिवेशन में सबसे पहले आपने लिखना है बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ हमें ये स्टेट करता था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स। सो स्टूडेंट्स देखिए, मान लो मैं इसको देती हूँ इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। अब आप लिखोगे बाय इक्वेटिंग 1, 2 एंड 3, ठीक है, इन तीनों को जब आप इक्वेट करोगे आपको क्या पता चलता है भी, जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर नोट करवाती हूँ। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन तीनों लॉज को लिखिए। हाँ जी, तो मैंने बोला भी हम क्या करने वाले हैं, इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करने लगे हैं। आपको ये देखने को मिल रहा है भी, ये हमारी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सारी वॉल्यूम कंटेन करती है, हर इक्वेशन में वॉल्यूम है। और राइट हैंड साइड पे एक तरफ प्रेशर है, एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, बाय इक्वेटिंग 3 ऑफ द इक्वेशंस हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। कह सकते हैं इस चीज़ को।
कैसे कह सकते हैं, देखो n की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसीलिए n को हमने ऊपर लिखा, ठीक है। T के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसीलिए T को भी ऊपर लिखा। प्रेशर के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इसलिए डिवाइड बाय प्रेशर लिखा। अगर मैं आपको इस इक्वेशन में ही ये लॉज पूछती हूँ तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स, ये हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। फ्रॉम दिस इक्वेशन आप क्या कह सकते हो, आप इसको इधर भेज सकते हो प्रेशर को, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन होता है इसको हटाएंगे हम। इस इन्वर्सली प्रोपोर्शन के साइन को हम हटाएंगे बाय द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं R। तो मैं कह सकती हूँ V इज इक्वल्स टू R N T बाय P, ठीक है। अब P को मैं इधर ले जाऊँगी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, ये क्या हो जाएगा PV इज इक्वल्स टू NRT। ये आ गई हमारी आइडल गैस इक्वेशन। ये आइडल गैस इक्वेशन कहाँ से आई, तीनों गैस लॉज में से आई। देखो गेल-लुसाक्स लॉ मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो वॉल्यूम से रिलेटेड था, लेकिन उसमें हमने ना तो प्रेशर के साथ रिलेशनशिप ऐसे देखा ना टेम्परेचर के साथ देखा, उसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था ना, है ना। यहाँ पर हमें जो रिलेशनशिप चाहिए वो वॉल्यूम का बाकियों के रिस्पेक्ट में चाहिए भी, वॉल्यूम का प्रेशर के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हमने बाकी के जो लॉज थे उनकी हेल्प से क्या किया, आइडल गैस इक्वेशन को डिराइव किया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होपफुली। अब मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए R को इंट्रोड्यूस किया। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो भी R जो होता है, R होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो हर जगह सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता, एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए R को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पर इसको लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन आ गई PV इज इक्वल्स टू NRT, वेयर P इज इक्वल्स टू प्रेशर, V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, R इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और T इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन। ये हमेशा याद रखना। तो ये पता चल गया अभी आइडल गैस इक्वेशन डिराइव कहाँ से हुई है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब आपको बता दूँ, इसको स्टार मार्क करके चाहे कॉपी की उस पर लिख लो, बाहर लिख लो, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा हमें इस टॉपिक से कवर हो जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी, ये जो R मैं बार बार बोल रही हूँ, इसकी डेफिनेशन, इसका सिग्निफिकेंस और इसकी वैल्यूज़ पेपर में आपको प्रेशर मान लो दे देते हैं, ठीक है, आपको कहते हैं वॉल्यूम निकालो, टेम्परेचर सब कुछ दे दिया, मतलब सब कुछ दे दिया, वॉल्यूम निकालने को कह रहे हैं। अब आप R की वैल्यू क्या पुट करोगे, R है तो एक कांस्टेंट, लेकिन उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट की गई है। तो अब हम स्टडी करने लगे हैं इन डिटेल भी व्हाट इज R एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डेफिनेशन R की। तो आपको पता है भी PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ मैं यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स 1 लेट कर देते हैं, लेट से भी N जो है हमारा वो 1 मोल है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इज इक्वल्स टू RT। यहाँ से मैं ये क्या कह सकती हूँ भी, अगर मुझे R को डिफाइन करना है तो R क्या हो जाएगा, PV अपॉन T, है ना। और आपको याद है जब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट बताई थी, इक्वेशन ऑफ स्टेट में मैंने क्या कहा था, PV बाई T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K। मतलब R क्या है, ऑब्वियसली अगर हम इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ से ये स्टेट कर सकते हैं भी R और K जो है दोनों इक्वली क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि जब हमने N की वैल्यू 1 पुट करी, वैल्यू ऑफ PV बाई T, जो PV बाई T की वैल्यू है एट डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन का मतलब जब प्रेशर डिफरेंट है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंट है, वॉल्यूम डिफरेंट है, वो वाला, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन मतलब कोई भी डिफरेंट वैल्यू हो जाए, प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, लेकिन R हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वो क्या बोलता है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस जब हमने N की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है, वैल्यू ऑफ PV बाई T एट डिफरेंट कंडीशंस एट डिफरेंट कंडीशंस इज कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, आपको मैंने कल इक्वेशन ऑफ स्टेट बताया था, वहाँ पर हमने देखा था इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इनडायरेक्टली R K के इक्वल है, मतलब दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एंड इज इक्वल टू R, और वो किसके इक्वल हो जाता है, R के इक्वल हो जाता है, विच इज़ नॉन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये इसकी डेफिनेशन थी। आप चाहे तो इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट वी हैव प्रूव दैट आर इज कॉन्स्टेंट, दैट इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंस को बताने के लिए हम पता क्या करेंगे, यहीं से ही करेंगे। PV इज इक्वल्स टू NRT लिखेंगे। देखो आर की सिग्निफिकेंस करनी है तो सिर्फ आर को एक साइड पे रखो और बाकी वो दूसरी साइड पे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा PV/NT इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू MKS यूनिट, आपने SI यूनिट देखा होगा +1 के अंदर जब हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर, एक SI यूनिट होता है, ठीक है, एक होता है MKS यूनिट। तो MKS यूनिट के अकॉर्डिंगली हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का MKS यूनिट पुट करेंगे और फिर हम देखते हैं भी जो हमारा R है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, वो बेसिकली वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं अब सिग्निफिकेंस ऑफ R। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे MKS यूनिट्स लिख दी हैं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हम कई बार क्या करते हैं, प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर MKS यूनिट होता है प्रेशर का। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि जो N की वैल्यू है, अमाउंट ऑफ गैस है, उसका MKS यूनिट क्या होता है, उसका मोल ही होता है। टेम्परेचर केल्विन ही होता है MKS यूनिट में। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बोला, अगर हमें मतलब R की सिग्निफिकेंस बतानी है तो सारी चीज़ों को एक साइड पे ले जाओ और R को एक साइड पे रख दो। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर MKS यूनिट पुट करेंगे सबके। देखो प्रेशर का हमने क्या बोला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम का क्या बोला, मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स का क्या बोला, मोल, ठीक है। और टेम्परेचर का क्या बोला, केल्विन। तो स्टूडेंट्स जो चीज़ कट होती है उसको कट करेंगे। देखो अब यहाँ से मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब था तो ऊपर एक मीटर रह गया। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मोल केल्विन। मानते हो, मोल इंटू केल्विन। न्यूटन मीटर क्या होता है, खुद सोच के बताओ। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। और मीटर क्या होता है, मीटर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। यानी कि ये जो चीज़ है ये यूनिट किसका है, वर्क डन का है। वर्क डन बाय मोल इंटू केल्विन। ये क्या स्टेट करता है, ये सिग्निफिकेंस आर का स्टेट करता है। बेसिकली जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है पर मोल पर केल्विन। समझ पा रहे हो। सो ये इसका सिग्निफिकेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है भी, ये जो हमारा सारा सिस्टम है, जो आइडियल गैस इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर यूनिट मोल पर केल्विन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको नोट करेंगे। अब देखो क्या होता है, अब ये जो R जो हमारा कांस्टेंट है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। डिफरेंट यूनिट्स में हम इसके डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप सिग्निफिकेंस नोट करोगे, अब हम नोट करने लगे हैं वैल्यूज़ ऑफ R। सो यस स्टूडेंट्स, अब आते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ R जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर आपको देखने को मिलता है भी प्रेशर जो है वो आपका ATM में है, वॉल्यूम लीटर में है, आपका नंबर ऑफ मोल्स तो मोल्स में ही होते हैं ऑब्वियसली, और टेम्परेचर केल्विन में है। मतलब मेन हमें प्रेशर और वॉल्यूम का देखना पड़ता है यूनिट, उसकी हेल्प से हम बाकी का एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको प्रेशर ATM में और वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो R की वैल्यू आपने लेनी है 0.0821। इसको आप और सिंप्लिसिटी के लिए 1/12 भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। जब आप पेपर में, बोर्ड्स के एग्जाम में या कोई रिटन एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पर आपने पहले इसको लिखना तो यही है, लेकिन ये सिंप्लिसिटी के लिए 1/12 हम लेते हैं। इसकी वैल्यू 1/12 की इक्वल होती है इस वजह से, ठीक है। तो 1/12 लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही लिखना है फॉर्मूला जब भी आप पेपर में लिख के आ रहे हो। फॉर न्यूमेरिकल पर्पस आप सीधा 1/12 ले सकते हो। फिर अगर आपको प्रेशर जो है वो जूल में देखने को मिलता है, लाइक मतलब आप प्रेशर वगैरह जूल, अगर जूल पर मोल पर मोल केल्विन में कहूँ जो हमारी R की वैल्यू आती है तो वो 8.31 लेनी है। और यदि आपको यही अर्ज में देखने को मिलता है तो आपने 8.31 इंटू 10⁷ वैल्यू लेनी है R की। और अगर कैलोरी में आपको देखने को मिलता है तो आपने R की वैल्यू 2 लेनी है। और अगर आपको सेंटीमीटर ऑफ Hg पर ml पर मोल केल्विन में देखने को मिलता है तो आपको 6.3 इंटू 10⁻³ लेना है। तो ये हम R की वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स को देख के लेते हैं, भी प्रेशर की यूनिट क्या होगी तो हम उस अकॉर्डिंगली R की वैल्यू लेते हैं। अब स्टूडेंट्स कन्वर्जन ना, कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है मैम हमें वैल्यूज़ एग्जैक्ट पता नहीं है, B1 ATM कितने mm के इक्वल होता है या क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने एक बार नोट डाउन कर दी है, आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो क्या है,
1 atm इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। 1 atm अगर हमें इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। अगर टॉर में करना है तो 760 टॉर के इक्वल होता है। अगर बार में करना है, सारी प्रेशर की यूनिट्स है, ये प्रेशर वाली सारी चीज़ें ऊपर वाली, ठीक है। 1 atm 1.0132 बार के इक्वल है और 1 atm 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के भी इक्वल है। और यदि वॉल्यूम की कन्वर्जन कोई आ जाए आपको नहीं आती तो 1 लीटर को जैसे अगर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करो। 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है और वो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के भी इक्वल होता है। तो वो कुछ कन्वर्जन की चीज़ें हैं और ये हमारी आर की वैल्यूज़ है। अब हम करने लगे हैं आइडियल गैस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इस चीज़ को क्या करेंगे, आप लोग नोट डाउन करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, रेस करूँगी। टिल देन आपने क्या करना है, जो मैंने अभी तक आपको रिवाइज़ करवाया है, मतलब जो टॉपिक पढ़ाया है उसे आपने रिवाइज़ करना है। मैं वो इरेज नहीं कर रही, आप वो साइड बाय साइड लिख सकते हो। मैं यहाँ पर तब तक क्वेश्चन लिखती हूँ। अब आपका काम क्या होना चाहिए, आपने क्वेश्चन आप देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर मेरे से चेक करोगे भी आपका सही है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, कैलकुलेट प्रेशर exerted by 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन गैस का मतलब O2, ठीक है। कैलकुलेट प्रेशर exerted by 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस in a container of volume 8 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। फटाफट से क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें दे क्या रखा है, पहले हम गिवन चीज़ें लिखेंगे। हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर, तो प्रेशर को हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर क्या दे रखा है, हमें गिवन मास दे रखा है 48 ग्राम्स। गिवन मास को मैं GM लिख रही हूँ, कितना दे रखा है 48 ग्राम्स। अब लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन गैस बोल रखी है, क्या होता है 2 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 32। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने देखो गिवन मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल गया। इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 8 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है 8 लीटर दिया है। आगे देखिए, एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में लेना है तो 273 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। अब हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। P हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें 8 लीटर दिया है, N हमारा क्या होता है गिवन, N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है 48, मॉलिक्यूलर मास कितना है 32। और स्टूडेंट्स R क्या लेंगे, अब इधर R क्या लेंगे, देखो वॉल्यूम हमें किस में दे रखा है, वॉल्यूम लीटर में दे रखा है। ATM लीटर वाली यूनिट लेंगे, क्या थी 0.0821, जिसे हम सिंप्लिसिटी के लिए 1/12 भी लेते हैं, ठीक है, इनटू T हमें कितना दे रखा है 300, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सारे को सॉल्व कर लेना है और आपका जो प्रेशर आएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं आपको आपका आंसर बता देती हूँ। आपका प्रेशर आएगा, इट इज इक्वल टू 4.5 ATM। अब एक चीज़ और बताती हूँ, एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी सी है, समझने वाली है। देखो हम R की वैल्यू 1/12 भी ले सकते थे, हम R की वैल्यू 0.08 भी ले सकते थे, हम कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, ही तो मैंने सिंप्लिसिटी का उसको सॉल्व करके बताया। तो आप यहाँ देखो, यहाँ 8 है, अगर हम यहाँ 8 डिजिट वाला लेंगे, मतलब 0.08 लेंगे तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये देखना भी आपकी इक्वेशन किससे ईजी सॉल्व होगी। अगर उससे ईजी सॉल्व होगी तो आप 0.08 ले लो, सीधा कट हो जाएगा और आपका आंसर मिनटों में आपके पास होगा। तो यहाँ से हमारा प्रेशर जो आता है वो आता है 4.5 ATM। वीडियो को पॉज करके डियर स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तब तक क्या करने वाली हूँ, कन्वर्जन वाली जो साइड है ना, साइड है उसको इरेज कर देती हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन नोट करती हूँ। टिल देन आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आप 1/12 भी पुट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये मैं आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करवाने के लिए कह रही हूँ, भी आप अपना दिमाग लगाइए भी जल्दी किससे सॉल्व हो सकता है। अगर 1/12 पुट करोगे तो डिवाइड में बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 0.08 है, इसका 100 नीचे उतारो, 8 और 8 कैंसिल सीधा, है ना, समझ पा रहे हो ना। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 ग्राम
ऑफ एन अननोन गैस 12 gram of an unknown gas exerts 2 atm pressure in container, ठीक है, of volume 5 decimeter cube at 227 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे रखी है 0.08। फटाफट से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट सॉल्व करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें हमें कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, उसने हमें आर की वैल्यू दे दी है, उसने हमें गिवन मास दे दिया है, ठीक है, उसने हमें क्या दे दिया, प्रेशर दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया, बस वॉल्यूम या डेसीमीटर क्यूब में दिया है। तो आपका काम क्या होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब को आप लीटर में कन्वर्ट करोगे। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, प्रेशर एटीएम में दे रखा है, आर की वैल्यू एटीएम पर लीटर एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में दे रखी है। मतलब यहाँ पर जो लीटर में हमें वॉल्यूम की यूनिट लेनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको बता के हटी थी कन्वर्जन यूनिट्स, है ना, कि कैसे कन्वर्ट करना है। फटाफट से आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर होमवर्क, क्योंकि कुछ भी नहीं है, इसमें गिवन मास दे रखा है और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका एज अ होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, आर की वैल्यू किस में क्या पुट करनी है। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन में आर की वैल्यू दी ही जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, पर फिर भी मैंने आपको एक बार आर की वैल्यू बता दी है। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, वर इंट्रोड्यूस्ड 10 gram of O2 were introduced into an evacuated vessel of 5 liter capacity, 5 liter capacity maintained at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द गैस इन एटीएम। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन देखिए मैंने क्या दिया है, 10 ग्राम ऑफ O2 वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ 5 लीटर कैपेसिटी। एक वेसल है 5 लीटर कैपेसिटी का, उसके अंदर हमने 10 ग्राम O2 को डाला है। ठीक है, आप ये बताइए, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे वो मतलब वेसल है, वो मेंटेन किया गया है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म टू डू दिस क्वेश्चन इज, देखो कैसे करना होता है, बहुत सिंपल है, PV इज इक्वल्स टू nRT। प्रेशर तो निकालना ही है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 5 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 10, मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना होता है 32, इंटू R इंटू T कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 में 273 जोड़ दो तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया 300 केल्विन हो गया, राइट। अब क्वेश्चन अराइज करता है भाई, यहाँ पर हमने R की वैल्यू क्या लेनी है, तो सीधा ले लो 1/12 ले लो, क्योंकि हमने देखो प्रेशर एटीएम में लेना है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, और वॉल्यूम लीटर में दे रखा है। तो एटीएम पर लीटर में हमारी क्या होती है, आर की वैल्यू 0.08 है ना, जिसे हम 1/12 भी लिख सकते हैं। तो इसे सीधा 1/12 लिख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो प्रेशर का आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा 1.54 ATM। हमारा क्या आंसर आएगा 1.54 ATM। आप डायरेक्ट यहाँ पर 0.08 भी वैल्यू ले सकते हो, जो जिसमें आप कंफर्टेबल आप वो वैल्यू ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट T, टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, एट विच 28 ग्राम ऑफ N2 will occupy a volume of 10 liter at 2.46 ATM। और यहाँ R की वैल्यू 0.08 ही बोली है उन्होंने सीधा पुट करने को। तो सिंपल है, देखिए इसमें भी हमने क्या करना है,
पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर कितना दिया है 2.46, वॉल्यूम कितना दिया है हमें, दिया है 10 लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। गिवन मास है 28, N2 का मॉलिकुलर मास भी 28, आर की वैल्यू उसने हमें बोली 0.08 लेनी है, इनटू टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सारा कुछ पुट करोगे तो वैल्यू आएगी टेम्परेचर की 299.6 केल्विन। क्या वैल्यू आएगी, 299.6 केल्विन डियर स्टूडेंट्स। होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन के ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। अब क्या रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को पॉज करेंगे हम और इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए यानी से नोट कर लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं डेंसिटी से रिलेटेड आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए डेंसिटी से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, इतना तो क्लियर है। अब देखो पहले हम लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। और हमारा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स के, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को मैं GM लिख देती हूँ और मॉलिकुलर मास को मैं MM लिख देती हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ मोल्स की जगह अब इसे इक्वेट कर दूंगी। देखो PV इज इक्वल्स टू GM अपॉन MM इंटू R इंटू T। इतना क्लियर है, इतना किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, वॉल्यूम को यहाँ नीचे लेके आ सकती हूँ और इधर वाले मॉलिकुलर मास को मैं इधर लेके जा सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इनटू R इनटू T। मानते हो? अब आपको मैंने क्या बोला, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये देखो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसे इक्वेट करूँगी तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू R इंटू T। तो यहाँ से डेंसिटी क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू मॉलिकुलर मास अपॉन RT। ये क्या हो जाएगा, हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो इसको वहाँ पर पेपर में डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। रट्टा क्यों मारना है, बस सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी अपने आप आ गया। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ना सिंगल गैस के लिए अप्लाई होती है, ठीक है, सिंगल गैस के लिए अप्लाई होगी। लेकिन मान लो एक से ज़्यादा गैस है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम मॉलिकुलर मास की जगह पर लेंगे एवरेज मॉलिकुलर मास। आपको याद है मैंने फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट में आपको बोला था, अभी जैसे क्लोरीन है उसके बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, तो मुझे उसका कौन सा मॉलिकुलर मास लेना चाहिए जो पीरियोडिक टेबल में शो होगा, तो हम उसका एवरेज मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर बहुत सारी गैसेज हैं तो यहाँ पर मॉलिकुलर मास की जगह बस एवरेज मॉलिकुलर मास लिख दिया जाएगा, ये डेंसिटी का फिर फॉर्मूला आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है। अब हम करने लगे हैं एक क्वेश्चन रिलेटेड टू डेंसिटी। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन देखिए, है तो बहुत ही एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन कई बच्चे फिर से STP में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट STP। पहले भी बताया था STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इस पे प्रेशर का मतलब क्या होता है 1 atm और टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, याद है ना। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा डेंसिटी का। क्या फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, डेंसिटी होता है प्रेशर इंटू मॉलिकुलर मास अपॉन R इंटू T। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर कितना होता है STP पे 1 atm इंटू मॉलिकुलर मास, CO2 का मॉलिकुलर मास क्या होता है, कार्बन का होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास, 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो मॉलिकुलर मास कितना होता है 44 अपॉन R क्या होती है हमारी 0.08 है ना, इनटू टेम्परेचर क्या होता है हमारा STP पर 273। सो इस चीज़ को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी डेंसिटी आ जाएगी वो अबाउट 55/28 समथिंग आ जाएगी। मतलब आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, वो अलग इशू है ना। तो सिंपल चीज़ क्या थी इसके अंदर, हमें ये पता होना चाहिए भी STP पर टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है। अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू पता है तो हम बहुत ईजिली डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो यस स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन वाला टॉपिक है वो फिनिश होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और है बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। बस इसको आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ आर, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये डिराइव कैसे हुआ। डेरिवेशन आ सकती है तो आप कैसे डिराइव कर सकते हो, तीनों गैस लॉ की हेल्प से आप आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर किसी ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।